चौधरी एतजाज अहसन ने जो सवाल उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि ज़रा वो सुन लें और फिर अजहर सदीक साहब और फ़खर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जी सुनवाइए, चौधरी एतजाज साहब ने क्या कहा। अब कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो, जुलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंचे, उस घर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस। पहले तो कचहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते, एक फर्द जा रहा हो उसकी तलाशी होती, कारों की तलाशी होती। नाका किधर गया? वहां तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुंचते हैं, कोई मजामत नहीं होती, कोई मजामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है, उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ, ये कोई आजाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त उस कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। मैं तो समझता हूँ आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द हुआ थे कि आपको होश ही नहीं आया। जी अजहर सदीक साहब, बड़ी इम्पोर्टेंट ये बातें हैं जो हैं एतजाज साहब की, और पीटीआई ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जाएंगे अदालत में कि कोई जज इसकी तहकीकात करे कि ये जो सारा मलबा पीटीआई पर डालने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। और ये जो एतजाज साहब ने जो बात कही है कि इस तरह जुलूस गया है, छोटा सा जुलूस था, कोई रोकने वाला नहीं है, और कोई इवन अपने जो मिलिट्री की जो पुलिस है वो भी नहीं आई, और आईजी, और ये इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं पुलिस लाइन में था तो लोग अभी 2 किलोमीटर दूर होते थे तो ये शेलिंग शुरू कर देते थे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये कुछ लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई लगता है कि कुछ गेम और है इसमें। अजहर साहब बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। मैंने तो पहले दिन ही जब ये वाकया हुआ था उस वक्त डिमांड कर दी थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा ली जाए 3 पहलुओं से। पहला पहलू तो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उस दिन क्यों चूज की गई, और जिस तरह हुई मैं उस ब्रूटैलिटी में नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में अपनी जगह पर है, लेकिन बिलखसूस लाहौर के अंदर जिस तरह कॉल तो आनी थी, लोगों ने अगर निकला था तो 9 तारीख को तो बड़ी जमे गफीर निकला था, तो 9 को तो यानी यहाँ अंदाजा लगाया ना कि लोगों ने अपना जो उनका एजिटेशन है, जो उनका राइट है वो सामने रखा। लेकिन वहां से अब हमें याद है लॉयर्स मूवमेंट हमने भी चलाई थी, लेकिन ये इतना इजी एक्सेस दे देना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सोचना पड़ेगा ना कि एक पुलिस का भी बंदा वहां पहुंचा नहीं। यानी यहाँ इमरान खान साहब जमानत कराने जाते हैं तो आप बटालियन पुलिस देखते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां देखते हैं, बड़ी स्पेशल फोर्सेस देखते हैं, और स्पेशली जब 245 के तहत पाकिस्तानी फौज ऑलरेडी बुला ली गई हो, तो इन सब चीजों को अगर सामने रख कर देखें तो फिर सवाल तो बहुत उठते हैं। हम किसी खदशे का इजहार नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं हमारा आईने पाकिस्तान एक तहफ्फुज देता है और उसे कहते हैं आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी आपने को 7,000 के करीब लोग पकड़ा, और किसने पकड़े? यानी जो लोग करवाने वाले हैं। हुकूमत पंजाब जो निगरान हुकूमत है, जो इसकी प्लानर है, मैं समझता हूं कि जिन्होंने बैठ के अब वजह के देखिए सबसे बड़ी बेनिफिशियरी वो है
ठीक है। इलेक्शन नहीं होंगे, निगरान हुकूमत चलती रहेगी। बिल्कुल। और निगरान हुकूमत जब चलती रहेगी तो उसे मसला को भाई उनका सबसे बड़े बेनिफिशियरी है। और जिस तरह अगर वो तकरीरें करते हैं, अगर बताते हैं, ठीक है। पता अच्छा नहीं अजहर साहब, दहशतगर्द बिल्कुल मान बिल्कुल पा के अंदर दुरुस्त हैरानगी होती है। अजहर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप फखर रहमान, ये ना पुलिस आई और ना ही मिलिट्री की जो हिफाजत करने वाले जो मिलिट्री पुलिस है ना वो आए। तो एतजाज साहब कह रहे हैं कि ज़रा आईजी से पूछें, डीआईजी से पूछें और जनरल जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये ज़रा उधर कंपनी से भी पूछें कि वो सारे जो हिफाजत करने वाले फौजी हैं वो कहाँ चले गए थे। फखर जी बिल्कुल, समी आपने बिल्कुल सही कहा। और एतजाज हसन साहब ने भी तमाम वो लीगल पॉइंट्स उठाए हैं जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और इसमें जो तहकीकात का अमल जो है, अगर उसको आप शुरू करें तो ये बिल्कुल ये सवाल जायज़ है कि इधर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी होती है और उसके बाद लिबर्टी में चंद लोग इकट्ठे होते हैं। फिर अचानक उनको ख्याल आता है कि हमें जो है ना 3 किलोमीटर का फासला तय करना है और हमने जाके रुकना किधर है और फिर उसके बाद हमने करना क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्केस्ट्रेटेड लगती हैं, प्री प्लान लगती हैं। इसको अगर आप जिस एंगल से भी अगर आप इसका तज्जिया कर लें, जिस एंगल से भी आप इसको एनालाइज कर लें, सारे शुकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेते हैं। और शुकूक व शुबहात जो जन्म लेते हैं उससे पहले हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से कंक्लूजन जो थी वो आना शुरू हो गई और फिर दहशत गर्दी और फिर सारा ब्लेम जो था वो पीटीआई के ऊपर डालना शुरू कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता दूं जिससे शायद सूरत हाल और भी अच्छी तरह से वाज़े हो जाए कि मैं खुद रात को जब घर आ रहा था तो एक जगह पर पीटीआई के वर्कर्स ने सड़क ब्लॉक की हुई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दें। अचानक 5-10 लोग जो थे डंडा बरदार वो सिविलियन क्लॉथ में आए और उन्होंने इन पीटीआई वर्कर्स के ऊपर हल्ला बोल दिया। वो मैं सीन देख के हैरान हो गया क्योंकि मुझे ये ऐसा लगा कि वो जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो समझे कि शायद उन्हीं के कोई साथी आ गए। तो जब मैंने गाड़ी रोककर पूछा तो सिविलियन क्लॉथ में एक शख्स ने कहा कि आप जाएं जी, हम पुलिस वाले हैं। अब ये लोग कौन थे, उनकी शिनाख्त क्या थी, कौन कहाँ से थे। और जिस तरह से मैंने जब लाहौर में ये वाक़या हुआ तो वहाँ से मैंने खुद भी सूरत हाल का मालूमात लेने की कोशिश की तो मुझे भी यही पता चला कि वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के सामने कुछ ऐसी सूरत हाल बनी हुई थी कि कुछ लोग जो थे जिस दीदा दलेरी से वहाँ पर गए और जिस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी गायब थी, तो उससे ये लगता है कि ये सारा प्री प्लान था और इसका सारा सीक्वेंस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ था कि जैसे ही वहाँ पर गिरफ्तारी का अमल होगा और उसके बाद जो है वो सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ फखर, मैं चाहता हूँ प्ले कर दें पुलिस की, जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं 2 अफराद, जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि आप इंतशार फैलाएं। अगर काइंडली वो वीडियो ऑडियो अगर चला दें तो। अच्छा, कोई टेक्निकल कोई इशू है